ज़िंदगी में कई बार हम लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा किसी पे भरोसा और यकीन कर लेते हैं और यही हमारे नुकसान का कारण बन जाता है। हम लोगों पे ट्रस्ट भी बहुत जल्दी करते हैं, उसे अपने घर का रास्ता भी बहुत जल्दी दिखाते हैं, दोस्ती भी कर लेते हैं और अपनी पर्सनल चीज़ें भी शेयर बहुत जल्दी कर देते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमें ना हमेशा दूसरों से ना छुपा के रखनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम उसे बता देते हैं, जिसकी वजह से हमें ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। आज की इस वीडियो में मैंने 3 ऐसी चीज़ बताने वाली, 3 ऐसे पॉइंट बताने वाली हूँ कि 3 ऐसी जगह जहाँ पर ना आपको ना बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। अगर आप वहाँ पे रुकते हैं ना तो आपकी बेइज़्ज़ती भी होती है और आपको रुसवाई भी सहनी पड़ जाती है। वो कौन-सी 3 जगह हैं जहाँ पर रुकने से ना आपका ही सिर्फ़ नुकसान होता है और ये नुकसान दीन और दुनिया दोनों में आपका हो रहा होता है। कहीं-कहीं ऐसा होता है कि सिर्फ़ दीन का ही नुकसान है, कहीं-कहीं ऐसा होता है कि सिर्फ़ दुनिया का नुकसान है। लेकिन दुनिया को नुकसान हो तो चल जाता है, लेकिन जहाँ दीन के नुकसान की बात आती है तो वो नहीं चलता है, क्योंकि ये एक गुनाह ही होगा जिसमें कि दीन का हमारा नुकसान हो रहा है। तो मैं यही कहूँगी कि ऐसी जगह से आप फ़ौरन हट जाइए, अलग हो जाइए और ऐसे रिश्तों से भी हट जाइए जहाँ पर ना आपका दीन ख़राब होता है, आपके का जो ईमान है ना वो ख़राब होता है। तो वहाँ से आपको फ़ौरन हट जाना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए। तो ये आपके लिए बेहतर है और आख़िरत के लिए भी बेहतर है, आपकी ज़िंदगी के लिए बेहतर है, चाहे वो दुनियावी ज़िंदगी हो या आख़िरत के बाद की ज़िंदगी हो, दोनों के लिए बेहतर है। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ, एक नए दिन, एक नई शुरुआत के साथ। तो मेरा जो व्लॉग है ना पूरे 5 दिन के बाद आज मैं शेयर कर रही हूँ। जैसे कि मैंने शॉर्ट अपलोड करके आप लोग को ये बता दिया था कि मैं अम्मी के घर गई हुई हूँ अलीगढ़, और वहाँ पे व्लॉगिंग करना मुश्किल होता है और इसलिए भी मैं नहीं करती हूँ। करना चाहूँ तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल होती है क्योंकि बच्चे वगैरह ज़्यादा हैं इसलिए, और थोड़ा मैं इसलिए भी नहीं करती क्योंकि हर जॉब से, हर चीज़ से इंसान को छुट्टी मिलती है। तो इस तरह से यूट्यूब से भी इंसान को छुट्टी मिलना चाहिए, 1 हफ़्ते की, 5 दिन की, 10 दिन की, है ना। तो यूट्यूब तो इतनी छुट्टी आपको नहीं देता, लेकिन हाँ 5 दिन की दे देता है, कम से कम 5 दिन की आप कर सकते हैं। तो मैंने ना व्लॉग तो पहले से ही मेरे में बना हुआ था। मैं सोच रही थी अगर मैं ज़्यादा दिन रुकूंगी ना तो फिर मैं उसी को एडिट करके अपलोड करूँगी, शेयर करूँगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं जो है कुछ ही दिन वहाँ रुकी और फिर मैं आ गई। तो मैंने सोचा कि चलो ये भी अच्छा हुआ, क्योंकि क्या है ना, ज़्यादा यूट्यूब पे गैप नहीं करना चाहिए, उससे व्यूज़ और इम्प्रेशन और दोनों चीज़ें डाउन हो जाते हैं, फिर उससे ना चैनल बहुत ज़्यादा डाउन जाने लगता है। तो इसीलिए ना 5 दिन के बाद जो है आज जो है मैं अपना व्लॉग शेयर कर रही हूँ, ताकि अकाउंट की रीच भी डाउन ना हो और आपको भी ये गलती नहीं करनी है। चाहे आप कहीं भी रहें, किसी भी हाल में रहें, अपना कंटेंट एक्स्ट्रा बना के रखा करिए जो कि 5-6 दिन से ज़्यादा आपको गैप ना हो, आप वीडियो शेयर कर सकें। और मैं वहाँ जाती हूँ तो इसलिए भी थोड़ा साइड फ़ोन कर देती हूँ, क्योंकि वही मैंने कहा ना, थोड़ी छुट्टी हर जॉब में मिलती है तो उसमें भी मिलना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए ज़िंदगी को। तो अपनी फैमिली से जब मिलते हैं तो बस हंसना चाहिए, बोलना चाहिए, घूमना चाहिए, फिरना चाहिए, ना कि हमें कंटेंट की टेंशन लेनी चाहिए और वीडियो एडिटिंग की। ये तो हमेशा ये काम है एक, तो ये ज़िंदगी भर का है, जब तक हम करेंगे, जिएंगे, तब तक करना ही है। लेकिन जब भी अपने से मिलें तो ऐसे मिलें, खुल के मिलें, मतलब हंस के मिलें और अपनी परेशानी को साइड में रख कर के मिलें, ताकि आप ना जो भी पल आपकी ज़िंदगी में है ना उसको आप बिल्कुल एंजॉय होके जी सकें, क्योंकि यही एक पल होते हैं जो कल को हमें याद आते हैं, अपने भाई बहन के साथ, भाभीयों के साथ, भांजे भतीजों के साथ। ये सारे वो पल हैं जो कि हमें कल को याद आते हैं। तो बस ये पल अगर आपकी ज़िंदगी में आए तो बस जी भर के जी लीजिए, क्योंकि ये वक्त ना कुछ ही टाइम का होता है, फिर इंसान अपने अपने घर आ जाता है। जैसे कि मैं, इतना पास है अलीगढ़, लेकिन फिर भी मैं कुछ ही दिन के लिए जाती हूँ, फिर वापस अपने घर आ जाती हूँ, क्योंकि यही हो जाती है एक बेटी की ज़िंदगी। क्योंकि आपको दोनों तरफ देखना होता है, वो फैमिली है आपकी और यहाँ अपना घर होता है आपका ससुराल में, तो ये भी मैनेज करना है। तो चलिए अपने पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं और आज का टॉपिक शेयर करते हैं। आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में मैं वही बताने वाली हूँ कि 3 ऐसी पॉइंट, 3 ऐसी जगह जहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। सबसे पहली चीज़, जहाँ पर अगर किसी की बुराई हो रही हो वहाँ पर आपको बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि आज का वो वक्त नहीं है जहाँ पर कोई आप किसी की बुराई कर रहा है और आप जा कर के उसको नसीहत करेंगे कि ऐसा करना गलत है, ये है, वो है। तो जो 2 लोग बुराई कर रहे हों
होंगे ना, वो आपकी बुराई भी करेंगे, सामने में भी पीछे में भी, और आपको बहुत ज़्यादा गलत भी बोलेंगे। क्योंकि जो लोग बुराई करते हैं, जो लोग चुगलियाँ करते हैं एक दूसरे की, किसी की बात इधर से उधर करते हैं, उनको बहुत मज़ा आता है इन सारे काम में। और इसमें अगर कोई दखल अंदाज़ी करे तो उनका ना एकदम पारा हाई हो जाता है। तो इस वजह से उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे उनकी सगी बहनें ही उनको कह रही हो कि भाई ऐसा मत कर, तू ये गलत है, तो सगी बहनों की बातें भी बुरी लग सकती है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर कोई ऐसा जगह है, ऐसी जगह है जहाँ पर जो है 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग मिलके किसी एक शख्स की या 2-3 लोगों की बुराई कर रहे हैं, तो आप उस जगह से उठ जाइए। पहले तो आप उससे ये बोलिए कि ये ऐसा करना गलत है, वो मान जाएँ, ठीक है, नहीं मानते हैं तो आप उस जगह से फ़ौरन हट जाइए। इससे दीन और दुनिया दोनों ख़राब होता है। दीन इसलिए क्योंकि ज़ाहिर है कि ये चुगली करना बहुत बड़ा गुनाह है। दुनिया इसलिए कि जो इंसान की आप बुराई कर रहे हैं, खुदा न ख़ास्ता उसको पता चल गया तो उस इंसान को कितनी तकलीफ़ होगी, उस इंसान से आपके रिश्ते ख़त्म हो सकते हैं। तो इस तरह से दुनिया में भी आपको रुसवाई मिल गई और दीन में तो रुसवाई मिल ही गई आपको, क्योंकि आपने शरीक होकर के काम ही कुछ ऐसा कर दिया। तो ये जो जगह है ना, आपको यहाँ पर ना बिल्कुल भी शामिल नहीं होना है और आपको फ़ौरन हट जाना है। दूसरी जगह वो जहाँ पर आपकी इज़्ज़त ना हो। मैंने बहुत बार कहा है कि जहाँ पर आपकी इज़्ज़त ना हो, 1 सेकंड मत लगाइए वहाँ पे खड़े होने में, 1 सेकंड बस फ़ौरन वहाँ से चले जाइए। मेरी बहुत सारी सिस्टर यही कहती हैं कि सिस्टर हमें तो किसी ने बहुत अच्छे से इनवाइट किया, बहुत अच्छे से बुलाया, बहुत अच्छे से हम गए। हम सोचे कि हम जैसे उन्होंने बुलाया है तो हमारी ऐसी इज़्ज़त होगी, लेकिन जब वहाँ पे गए तो हमें तो उन्होंने पानी तक का नहीं पूछा, या फिर हमें तो उन्होंने इग्नोर ही कर दिया, हमारी तरफ देखना भी मतलब ज़रूरी नहीं समझा। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा, फ्रेंड में होता है, फ्रेंड में भी हो जाता है ऐसा। 5-6 फ्रेंड हैं तो किसी एक फ्रेंड को बुलाया, 4 फ्रेंड आपस में बात कर रही हैं और 5वीं फ्रेंड बेचारी चुपचाप बैठी हुई है, तो वहाँ आपकी इज़्ज़त नहीं हो रही है। तो बेचारी 5वीं फ्रेंड जो होती है उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और बुरा लगता है, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे फैमिली फंक्शन हो, कोई सा भी आपका फंक्शन हो, कहीं भी आप जा रहे हैं, किसी के साथ घूमने भी जा रहे हैं, अगर आपकी बात की वैल्यू नहीं है, आपकी इज़्ज़त नहीं है, आपका होना ना होना कोई मायने नहीं रखता है उन लोगों के लिए, तो ऐसी दोस्ती, ऐसी रिश्तेदारी, ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर होता है। क्योंकि हमारे नबी ने भी इसके बारे में फ़रमाया है कि जहाँ आपकी इज़्ज़त ना हो, जिस जमात में आपकी इज़्ज़त ना हो, वहाँ पर से आप उठ जाइए और आप ना कम बोलना सीखिए, क्योंकि जो लोग कम बोलते हैं उनकी बातों में तर्क होता है और लोग उनकी बातें सुनते हैं। अगर आपके ज़्यादा बोलने की आदत है, हर वक्त बातें करने की आदत है, बहुत आप बोलते हैं तो लोग पक जाते हैं, फिर ज़रूरी बात भी आपकी नहीं सुनते। तो अपने अंदर की भी आदत को सुधारने की ज़रूरत है। अगर आप कुछ ऐसे ही हैं तो अपनी आदत को सुधारिए, लेकिन आप अगर सुधरे हुए हैं, आप ज़्यादा नहीं बोलते हैं और आप दूसरे लोग आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँगी कि आप ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिए। बहुत सारे लोग ना कपड़े को देख के जज करते हैं, फ्रेंड जो होती है ना, फ्रेंड सर्कल में और रिश्तेदारी में भी ऐसा होता है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई लेवल का है, इस तरह की रिश्तेदारी होती है। हर इंसान का नसीब की बात होती है, हर किसी को अलग अलग चीज़ें ही मिलती है। कई बार क्या होता है ना कि अगर आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं, चाहे वो फ्रेंड के किसी के फंक्शन में हो, 4 लोगों ने अच्छे पहने और आपने उतना अच्छा नहीं पहन के गए, तो वो चारों लोग मिलके आप पे हंसते हैं या जज करने लगते हैं आपको कि तूने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तूने ऐसे नहीं किया, या फिर फैमिली मेम्बर में भी ऐसा लोग कहने लगते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि अगर कोई भी आपके साथ ऐसा करता है, आपको जज करता है, आपके कपड़े को लेकर के, आपके पहनावों को लेकर के जज करता है, तो वो इंसान आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्योंकि जब कोई नेक इंसान ना कभी भी भूल करके ये गलती नहीं करेगा कि वो आपको कपड़ों के लिए जज करेगा, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा गुनाह है किसी को कपड़े के लिए जज करना, किसी को खाते पीते देख के उसको जज करना। उसको जो मिला है, वो जो दिया है अल्लाह ने उसे, वो उतने में खुश है और उतने में वो अपने आप को जी रहा है और अपने आप को मेंटेन कर रहा है। लेकिन आप अगर सोचेंगे कि वो भी मेरी तरह बन जाए, तो हर इंसान आपकी तरह नहीं बन सकता और ना ही उसके पास आपकी तरह चीज़ें हो सकती है। तो किसी भी इंसान को देख के नीचा दिखाना, उसके कपड़े को लेके जज करना, उसके पहनावों को लेकर के, उसके खान पीन को लेके जज करना, ये बहुत बुरी बात है और जिसके लिए
जिस इंसान के ऊपर कर रहे हैं उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ये छोटी छोटी वो बातें हैं जिससे इंसान बहुत बड़ा गुनाह कर जाता है और उसको लगता है कि हमने क्या ही किया है, उसकी आंखें तो खोली है, ऐसा बोल के आंखें आपने नहीं खोली बल्कि आपने उसकी बेइज्जती करी है। तो ऐसी जगह भी बिल्कुल मत जाइए, मत रुकिए जहां आपकी इज़्ज़त कदर ना हो, आपको ऐसा फ़ील हो कि आप बिन बुलाए मेहमान हैं, बिन बुलाए आप आ चुके हैं, आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये सारे गैर लोग हैं, जानते हुए आपको इग्नोर करें, तो आप वहाँ से उस महफ़िल से अब फ़ौरन निकल जाइए। तीसरा पॉइंट है ऐसी जगह जहाँ पर बेहयाई हो रही हो, बेशर्मी हो रही हो, उस जगह से, उस महफ़िल से आपको फ़ौरन निकल जाना चाहिए। अगर आप एक नेक इंसान हैं, नेक भी नहीं, उतने भी नेक नहीं, लेकिन एक अच्छे इंसान हैं, आप दीन को थोड़ा समझते हैं, दुनिया भी समझ रहे हैं, तो दीन दुनिया के हिसाब से भी जहाँ बेहयाई, बेशर्मी की बात हो रही हो या ऐसा कुछ हो रहा हो, वहाँ आप शामिल रहेंगे तो दुनिया की नज़र में भी आपको लोग गलत कहेंगे और दीन की नज़र में तो आप गलत कर ही रहे हैं। क्योंकि जब आप किसी को बेहयाई करने से रोक नहीं रहे हैं, बेशर्मी करने से रोक नहीं रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं वहाँ पर? तो ये 3 ऐसी जगह है जहाँ पर ना एक इंसान को, एक शरीफ इंसान को, एक दीनदार इंसान को वहाँ पर ना शामिल नहीं होनी चाहिए। ये 3 वो जगह है, क्योंकि जब आप इसमें शामिल होंगे तो आप भी वैसे ही कहलाएँगे। तो आज के इस छोटे से व्लॉग में इतना ही। आई होप कि आज का पॉइंट आप सबको समझ में आ चुका होगा। कोई भी डाउट है तो ज़रूर से कमेंट करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।